औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है, क्या कुरान कहता है कि सूर्य ज़मीन का चक्कर लगाता है। इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान ज़माने में अनेक आलोचक पैदा हो गए हैं जो कुरान और इस्लाम पर हमला करने और उसकी छवि को ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसका असली कारण क्या है, यह मैंने अपनी नई किताब जिसका शीर्षक है अवतार मोहम्मद, उसमें बताने की कोशिश की है। किसी और लेक्चर में इस पर विस्तार से बात करूंगा। इसमें शक नहीं कि कुछ लोगों के मन में कुरान और इस्लाम के प्रति ऐसी नफरतें और गुस्सा भर गया है, वे इन पर हमलावर होकर इनकी साख को दागदार करने की कोशिश में लगे हैं। इस नफरत और गुस्से के दो मुख्य कारण हैं। इसका पहला कारण सदियों से चला आ रहा प्रोपेगेंडा है, जो नए जमाने के सोशल मीडिया टूल्स आ जाने के बाद और तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण मैं किसी और लेक्चर में विस्तार से बताऊंगा। एक दूसरा मुख्य कारण स्वयं मुसलमान है, जिनके आचरण और व्यवहार को देखकर अनेक गैर मुस्लिम उन आरोपों को सही मानने लगते हैं जो कुरान और इस्लाम पर लगाए जाते रहे हैं। यहाँ पर मेरा मानना है मुसलमान बहुत हद तक स्वयं जिम्मेदार हैं उन आरोपों के जो कुरान और इस्लाम पर लगाए जा रहे हैं। मुसलमानों ने कुरान और इस्लाम की असली शिक्षा बहुत पहले ही त्याग दी, उस समय जब अवतार मोहम्मद द्वारा बताई जा रही शिक्षा अपने प्रारंभिक दौर में थी। पर इसके बावजूद मुसलमान अपने भटकाव भरे आचरण को कुरान और इस्लाम के अनुसार बताते हैं। इस हद तक कि आज के आतंकवादी भी और पिछले जमानों की लूटमार करती आगे बढ़ने वाली मुस्लिम फौजें भी, अपने जमाने के बदतरीन कसाई भी, दूसरों की जमीनों और धार्मिक स्थलों पर जबरदस्ती कब्जे करने वाले भी, बेगुनाहों को कैदी बनाने वाले लड़ाका फौजी और उनके भटके हुए हुक्मरान, सब ने अपने कर्मों को कुरान और इस्लाम के मुताबिक पेश करने की कोशिश की। कभी भी उन्होंने ये नहीं माना कि उनके कर्म कुरान और इस्लाम की शिक्षा के अनुसार नहीं है। आज के ज़माने के मुसलमानों को इस निद्रा से जागना होगा और कुरान और इस्लाम की असली समझ तक आना होगा और अपने कर्मों को कुरान और इस्लाम से साबित करने के बजाय कुरान और इस्लाम की सही समझ को अपनाकर उस पर चलने की कोशिश करना होगी। ये वे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने आचरण और कर्मों के कारण ऐसी नफरतें बढ़ा दी कि अब आलोचक कुरान और इस्लाम पर हमलावर होने लगे। कुरान और इस्लाम की सही समझ तक पहुंचकर उस पर चलने की कोशिश करने वाला ही सत्य और असत्य में, नूर और जुल्मत में, धर्म और अधर्म में अंतर कर पाएगा। आज हम केवल एक आरोप पर बात करेंगे और वह ये कि क्या कुरान कहता है कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है, जबकि अब के ज़माने में ये साबित हो चुका है कि धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है। यह आरोप मेरे सामने एक गैर मुस्लिम ने नहीं सुनाया, बल्कि एक मुसलमान ने, जिसने चारों ओर हो रहे प्रोपेगेंडा का शिकार होकर जो कुरान और इस्लाम की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है, मुझसे बड़े भरोसे से कहा कि कुरान कहता है कि सूर्य धरती का चक्कर लगा रहा है। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, और जब हमको विश्वास है कि तमाम सृष्टि का खालिक, उसका रचिता कुरान के माध्यम से बोल रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि कुरान कुछ ऐसा कहे जो उस नेचुरल फेनोमेनन के विपरीत हो जिसका अध्ययन करके साइंस की धारणा बनी है। लेकिन इस मुस्लिम व्यक्ति का इस बात पर यकीन था कि कुरान कह रहा है कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है, और बात समाप्त करने के लिए उसने कहा कि क्योंकि कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए हमको उसमें साइंसी ज्ञान को नहीं ढूंढना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि इसमें तो शक नहीं कि कुरान साइंस की पुस्तक नहीं है, पर इसके बावजूद कुछ भी जो कुरान कह रहा है वो असली नेचुरल फेनोमेनन के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ खुदा को मुसलमान अल्लाह कहते हैं, वो उससे पहले भी मौजूद था जब ये नेचर बनाया नहीं गया था। और जितनी भी साइंस हम आज जानते हैं वो केवल उस नेचर पर शोध यानी रिसर्च का नाम है जो उसने बनाया और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इसी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ यानी ऑल माइटी, ऑल नोइंग खुदा से कुरान हम तक पहुंचा है। सबसे पहले देखते हैं कि आरोप क्या है और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुरान क्या कह रहा है। हमें एक वेबसाइट reddit.com पर एक आलोचपूर्ण लेख मिला जिसका शीर्षक था द कुरान सेज द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसमें लेखक ने कुछ कुरान की आयतों को बयान करते हुए टिप्पणी की है और अंत में ये सार निकाला है। वो कहते हैं, इफ द कुरान was the word of a god, it wouldn't have seemed so confused to the point where it completely loses sight of the reality of the earth, moon and sun relation. The above verses clearly show the Quran was limited to primitive, archaic understandings of the sun and moon. Nothing in the verses alludes to anything that any Arabian could deduce from watching the sky back in the day. यानी ये कि यदि कुरान खुदा का कलाम होता तो वो इतना कंफ्यूज नहीं होता कि वो सूर्य, चंद्रमा और धरती के रिश्ते को ना समझ पाता।
ये आयतें साफ दिखाती हैं कि कुरान सूर्य और चंद्रमा को लेकर पुरातन काल में मौजूद जानकारी तक ही सीमित है और वही कुछ बताता है जो उस जमाने का कोई अरब रात के अंधेरे में आसमान को देखकर समझ सकता था। इस सार से साबित होता है कि सारी आलोचनाओं का मुख्य कारण यह साबित करने के लिए है कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है। सबसे पहली आयत जो आलोचक ने अपने लेख में लिखी है वो कुरान के 36वें चैप्टर की 40वीं आयत है, जो कहती है, नाइदर कैन द सन ओवरटेक द मून nor the night outspace the day, each of them keeps coursing in its orbit। इस आयत पर अपनी टिप्पणी करते हुए आलोचक कहता है, This verse clearly states that the sun is in an orbit and places it directly in comparison with the moon's orbit. No one with any sense of self-respect or intellectual honesty would think this verse is not meant to directly apply an orbit similar to the moon to the sun. The belief was that the sun moves around the earth in an orbit prescribed by Allah, the same as the moon. There is nothing that states anything like the moon revolving around the earth and the earth then revolving around the sun. यह आयत साफ कहती है कि सूर्य भी घूम रहा है और उसको चंद्रमा के घूमने के साथ बताती है। आलोचक कहता है कि कोई भी ये सब पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सूर्य के घूमने को चंद्रमा के घूमने जैसा बताया जा रहा है, और आगे कहते हैं कि उस समय ये यकीन था कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है वैसे ही जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है, और इस आयत में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा जिससे पता चले कि चंद्रमा धरती का चक्कर लगा रहा है और धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है। यहाँ पर यह आलोचक अपने मन से वह समझने की कोशिश कर रहा है जो कुरान बात भी नहीं कर रहा। कुरान तो केवल इतना कह रहा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं। जो बात आलोचक को शायद नहीं पता वह यह कि अब जाकर साइंस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सूर्य भी एक स्थान पर रुका हुआ नहीं है, और न केवल सूर्य बल्कि सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम इस आकाश गंगा यानी मिल्की वे में कोई बड़ा चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले हम इस पर और अधिक बात करें, पहले यह समझना आवश्यक है कि कुरान किससे बात कर रहा है, कौन मुखातब है कुरान का, या कुरान किसके लिए लिखा गया। क्या कुरान इंजीनियरों के लिए लिखी गई कोई किताब है, या रॉकेट साइंटिस्ट के लिए, या गांव में रहने वाले किसान के लिए, 6ठी शताब्दी में अरब के किसी चरवाहे के लिए, या 21वीं शताब्दी में पढ़े लिखे सोशल मीडिया को प्रयोग करने वाले नवयुवक के लिए। कुरान इनमें से किसी के लिए भी लिखी गई किताब नहीं है, पर हर किसी के लिए है। कुरान कहता है कि ये किताब है मुत्तकीन के लिए। सूरह बकरा जो दूसरा चैप्टर है कुरान का, उसकी दूसरी आयत कहती है, दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट, इन इट देयर इज गाइडेंस फॉर द मुत्तकीन। चाहे अरब का कोई चरवाहा हो या आधुनिक युग का पढ़ा लिखा सोशल मीडिया को प्रयोग करने वाला नवयुवक, किसान हो या न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कुरान हिदायत की किताब है उसके लिए जो भले ही किसी भी जमाने और इलाके में क्यों ना रह रहा हो और जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी पेशा क्यों ना अपनाए हो, वो अपनी जिंदगी को रूहानी मार्ग पर लगाने की कोशिश में हो, अच्छे कर्मों को करने पर जोर दे रहा हो और बुरे कर्मों से बचने की कोशिश में लगा हो ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। इससे साफ है कि कुरान हिदायत की किताब है आत्मिक उत्थान के लिए, अंदर से शुद्धि के लिए, ताकि इंसान बुराई से अपने को बचाते हुए अमन और सलामती के मार्ग पर अपनी आत्मा को लगाए। साइंस बताए कि उसने आत्मिक ज्ञान को समझने में कितनी उन्नति की है। इससे साफ है कि कुरान साइंसदानों के लिए कोई साइंस का ग्रंथ नहीं है, लेकिन तमाम इंसानियत के लिए रूहानी मार्ग पर हिदायत की किताब है। जरा सोचिए, यदि स्टीफन हॉकिंग या एपीजे अब्दुल कलाम को टीवी पर दिन और रात के बारे में बात करना हो तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि सुबह 6 बजे सनराइज है और शाम को सनसेट के बाद रात हो जाएगी। यदि वो सूर्य के निकलने और सूर्य के डूब जाने की बात करते हैं तो क्या आप कहेंगे कि उनको साइंस की बेसिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसके अनुसार धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य निकल रहा है और अस्त हो रहा है। दुनिया के सारे अखबार अपने शहर में जहां से वो निकल रहे हैं वहां के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय छापते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि उन समाचार पत्रों के एडिटर्स को साइंस का ज्ञान नहीं है? नहीं। जबकि आम इंसान से बात हो रही है तो चाहे स्टीफन हॉकिंग हो या एपीजे अब्दुल कलाम, वो आम बोली में ही बात करेंगे। यदि स्टीफन हॉकिंग या एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही ज्ञानी साइंटिस्ट की गोष्ठी में भी बात कर रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि वो वहां भी सूर्योदय और सूर्यास्त की बात कर दें, जब तक कि उनसे विशेष रूप से सूर्य और धरती के आपस में रिश्ते पर बात करने को ना कहा जाए। कुरान का मकसद साइंस का ज्ञान बांटना नहीं है। हमें समझना होगा कि साइंस कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान द्वारा उस नेचर को समझने की कोशिश का नाम है जो उस समय वजूद में आया जब सर्वशक्तिमान एब्सोल्यूट क्रिएटर ने इस सृष्टि की रचना की सोची। कुरान का मकसद हिदायत देना है
जो सात्विक मार्ग को तलाश करते हुए रूहानी उत्थान की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी जमाने और स्थान पर रहने वाले हों। कुछ हिंदू बड़े गर्व से कहते हैं कि वेद आज से 7,000 साल पहले आधुनिक साइंसी जानकारी प्रदान कर रहा था। उनको समझना होगा कि वेद भी साइंस की किताब नहीं है, और वो भी हिदायत और भविष्यवाणी की किताब है जो सत्य मार्ग की ओर ही हिदायत कर रही है। हमें ना तो वेद और ना ही कुरान से उम्मीद रखना चाहिए कि वे छिपी हुई साइंसी जानकारी का ज्ञान प्रदान करें, पर यदि वे कुछ साइंसी ज्ञान देते दिखाई भी दे रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि वह भी कुछ न कुछ रूहानी मार्ग की ओर लाने की कोशिश के कारण ही है। हकीकत तो यह है कि रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने वाला मुसाफिर तो साइंसी ज्ञान को भी आश्चर्यचकित कर देता है और नेचुरल फेनोमेना भी उसका मातहत हो जाता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति कभी पानी पर चलते दिखाई देता है, कभी लंबे समय से कोढ़ के मर्ज में गिरफ्तार को ठीक कर देता है, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा में स्थानांतरित हो जाता है, कभी किसी सिंहासन को ही पल झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, कभी मुर्दे को जिंदा कर देता है, कभी विशालकाय पर्वत को हाथों पर उठा लेता है, कभी आग में जाकर भी जिंदा निकल आता है, या हवा उसको उड़ाकर जहां वो चाहता है ले जाती है। वो कभी हाथ में मौजूद लाठी को हुक्म देता है तो वो सांप बन जाती है, पानी पर लाठी मारता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। उस मार्ग का कोई छोटा सा मुसाफिर तालाब को पानी की एक मश में आने का हुक्म देता है तो तालाब खाली हो जाता है, और अपनी जूती को हुक्म देता है तो वो आसमान में उड़कर जादूगर की पिटाई कर देती है। उस मार्ग का मुसाफिर कभी हाथ के इशारे से डूबे हुए सूर्य को फिर से आसमान में बुलंद कर देता है। यह तमाम दुनिया को दिखाता है कि चंद्रमा के दो टुकड़े हुए और फिर वो जुड़ गया। जिस रूहानियत की शिक्षा कुरान दे रहा है उस पर चलने वाले मुट्ठी भर सही, लेकिन तमाम नेचुरल और साइंसी फेनोमेना भी उनके मातहत हाथ बांधे नजर आते हैं। जो बात एकदम यकीनी है वो ये कि क्योंकि वेद और कुरान हकीकत में उस एक एब्सोल्यूट क्रिएटर की ओर से हैं जो नेचर के साइंटिफिक फेनोमेना का भी क्रिएटर है। यदि साइंस और कुरान में या साइंस और वेद में कोई दूरी दिखाई देती है तो या तो वैदिक और पुरानी आयत को ठीक ठीक समझा नहीं किया, और या साइंस अभी भी कुछ हकीकतों को समझ पाने से दूर है और आने वाली नस्लें उन हकीकतों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। सारांश में ये कि कुरान साइंस के विपरीत कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि साइंस बात को है और कुरान का देने वाला उस साइंसी ज्ञान का भी रचिता है। आइए कुरान की आयत 36-40 की ओर पलटते हैं, जो कहती है, Neither can the sun overtake the moon, nor the night outspace the day. Each of them keeps coursing in its orbit. मुझे दिखाइए कुरान कहाँ पर कह रहा है कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। यदि बीते जमाने में कुछ मुस्लिम अनुवादक इस निष्कर्ष तक पहुंचे तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुरान को उस समय की साइंसी समझ से समझने की कोशिश की। दूसरी शताब्दी बीसी में टोलेमी के समय से ही यूरोपीय फिलोसोफर और साइंटिस्ट मानते थे कि तमाम सृष्टि के मध्य में धरती स्थित है और सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। इसको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स या जियोसेंट्रिज्म कहते हैं। टोलेमी से पहले भी एरिस्टोटल, जो 384 बीसी से 322 बीसी तक रहे, वे मानते थे कि धरती तमाम सृष्टि के मध्य में स्थित है और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे उसका चक्कर लगाते हैं। एरिस्टोटल के मॉडल में कुल 55 ऑब्जेक्ट्स थे जो उसकी सृष्टि का हिस्सा बनते थे। पृथ्वी सारी सृष्टि के मध्य में थी। इस मध्य स्थान से बाहर को बढ़े तो फिर चंद्रमा, मरकरी, वीनस, सूर्य, मार्स, जुपिटर और सैटर्न आते थे। सैटर्न से आगे तारे थे जो फिक्स पोजीशन में थे। उन तारों के आगे वो स्पिरिचुअल स्पेस थी जहां तक इंसान कभी भी पहुंच नहीं सकता था। ये और इस प्रकार की समझ 16वीं शताब्दी एडी तक आमतौर पर सही मानी जाती थी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कुरान जमीन पर अवतरित हुआ, जब तमाम यूरोप और मिडिल ईस्ट में यही थ्योरी सही समझी जा रही थी। यदि कुरान ने उस थ्योरी को, जो उस समय सही समझी जा रही थी, सही ठहरा दिया होता, तब तो आलोचना तर्कपूर्ण भी हो सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान ने अपने शब्द इतने एहतियात से चुने कि ना तो उस समय के लोग, जब कुरान उनके मध्य आया, उनको मौका मिला कि मुद्दे को भटका दें, और जब साइंस नए निष्कर्ष तक पहुंची तो हम पाते हैं कि वे निष्कर्ष भी, और फिर कई शताब्दी बाद फिर से यदि कोई निष्कर्ष तक साइंस पहुंची तो कुरान उसकी भी बात करता नजर आता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि कुरान हर जमाने के लिए मुजिजा यानी चमत्कार है। 1512 में निकोलस कोलंबस ने सबसे पहले हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पेश किया, जिसके अनुसार सूर्य सौर गंगा के मध्य में एक स्थान पर स्थित है और तमाम ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं।
हालांकि अब साइंसी सोच एकदम विपरीत दिशा में बदल गई थी, लेकिन कुरान तो अभी भी इससे आगे की बात कर रहा था। नई सोच के अनुसार सूर्य स्थिर था और कुरान कह रहा था सूर्य भी अपनी ऑर्बिट में घूमता है। कई सौ वर्षों बाद जब साइंस ने माना कि सूर्य भी घूम रहा है, तो कुरान ये कहता दिखाई दिया कि सूर्य एक खास डेस्टिनेशन की ओर बढ़ा चला जा रहा है। आज साइंस ये भी मान चुकी है कि सूर्य एक खास डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है, जो उसकी मंजिल या अंतिम स्थान है जहां उसको पहुंचना है। इस पर आगे बात करेंगे। जोहानेस केपलर एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने 1609 में एस्ट्रोनोमिया नोवा नाम से एक किताब छापी जो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करती है। इसमें वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न केवल ग्रह अंडाकार शक्ल में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बल्कि वे अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं, विभिन्न गति से। जब ये जानकारी सामने आई, तब यूरोपियन साइंटिस्ट इस सौर मंडल के बहुत से राजों को समझ पाए। इस जानकारी के सामने आने के बाद ये माना जाने लगा कि सूर्य एक स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी के समान अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करता। कुरान अभी भी कह रहा था कि सूर्य भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक साइंटिस्ट ने यह मानना प्रारंभ कर दिया था, पर चर्च और आम यूरोपियंस को इसको मानने में अभी भी समय लगा, क्योंकि यह ज्ञान उस ज्ञान से विपरीत था जो वो अब तक मानते आ रहे थे और जिसके अनुसार ये पृथ्वी ही तमाम सृष्टि के मध्य में स्थित थी और सूर्य उसका चक्कर लगाता था। ईसाई चर्च द्वारा इस नई साइंसी खोज को न मानने के कारण इटली के खगोल विज्ञानी गैलीलियो दी विंसेंजो या गैलीलियो को अपनी जान तक देनी पड़ गई। यदि कुछ मुस्लिम अनुवादक भी इस थ्योरी की बात करते नजर आते हैं, तो वह इसलिए क्योंकि यह थ्योरी तमाम दुनिया में सही मानी जाती थी। कैथोलिक चर्च, जो गैलीलियो के ज़माने में बहुत शक्तिशाली थी, वो जियोसेंट्रिक थ्योरी को ही मानती थी, जिसके अनुसार धरती सारी सृष्टि के मध्य में स्थित है। जब गैलीलियो ने नई साइंटिफिक खोज पर अपने लेख लिखने प्रारंभ किए, जिसके अनुसार सूर्य इस सृष्टि के मध्य में था और धरती उसका चक्कर लगाती थी, तो उसको रोम तलब किया गया ताकि वह उस पर लगाए जा रहे आरोपों की सफाई दे। गैलीलियो पर विधर्मी होने का आरोप लगाया गया, जिसकी उस समय सजा मौत थी। हालांकि उस समय गैलीलियो को विधर्मी होने के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन उसको हिदायत दी गई कि वो कभी भी पब्लिक में ये न कहे कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। परंतु गैलीलियो ने अपनी खोज को जारी रखा और उसका यकीन बढ़ता चला गया कि तमाम ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 1632 में उसने एक पुस्तक छापी जिसमें उसने कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की पुष्टि की। गैलीलियो को एक बार फिर रोम के चर्च के सामने तलब किया गया। इस बार उस पर विधर्मी होने का आरोप सही माना गया और 1633 में गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, परंतु उसकी उम्र और खराब सेहत को देखते हुए उसको उसके घर में ही बंदी बनाकर रखे जाने की सजा दी गई। 8 जनवरी 1642 में 9 वर्ष घर में नजरबंद रहने के बाद गैलीलियो का देहांत हुआ। अधिकतर पश्चिमी देशों के रहने वाले आलोचक ही कुरान पर आरोप लगाते हैं कि वह सूर्य के पृथ्वी के गिर्द घूमने की बात करता है, जबकि हम दिखा रहे हैं कि कुरान ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बल्कि वो तो आगे आने वाले जमाने में होने वाली खोज की भी तस्दीक करता नजर आ रहा है। ये आलोचक ये नहीं बताते कि क्या ईसाई ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा था जो बुनियाद बना कि ईसाई चर्च ने गैलीलियो को उसके विचारों के कारण सजा सुनाई। अब जरा सोचिए, यदि कुरान ने 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जब वह अवतरित हुआ खुले शब्दों में कह दिया होता कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कितने ही यूरोपीय और पश्चिमी एशिया के रहने वाले जो अगले 1000 सालों में इस्लाम में दाखिल हुए, ये उनको इस्लाम में दाखिल होने से रोकता और आलोचकों को उन आरंभिक वर्षों में जब अवतार मोहम्मद की शिक्षा को लोग अपना रहे थे, उस शिक्षा का विरोध करने का एक और अवसर मिल जाता, जिस प्रकार वे 17वीं शताब्दी में अपने ही मत के एक ईसाई की उनके मत से विरोध करती सोच को बचा पाने में असक्षम थे। कुरान पृथ्वी पर साइंसी ज्ञान फैलाने नहीं आया था, बल्कि जब धरती पर अधर्म फैल गया था, लोग आत्मिक बुराइयों में घिर चुके थे और एक खुदा की इबादत से दूर आ चुके थे, तो कुरान एक बार फिर उन्हें रूहानी तरक्की और एक खुदा के आगे अपने को समर्पित करने की शिक्षा देने को आया था। यही कुरान का मकसद था और यही हर जमाने और इलाके में आने वाले अवतारों यानी रसूलों या पैगंबरों का मकसद रहा है। हाँ, कुरान कहीं पर भी साइंसी ज्ञान को नकार नहीं रहा। जब नई साइंसी जानकारी सामने आई तो हम पाते हैं कि कुरान पहले ही उसकी बात कर रहा था, और फिर एक जमाने के बाद कुछ और जानकारी सामने आई तो हम पाते हैं कि कुरान तो उसकी भी बात कर रहा था। दिखाइए मुझे वो स्थान जहां कुरान कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
आयत 36-40 में कुरान कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। Neither can the sun overtake the moon nor the night outspace the day. Each of them keeps coursing in its orbit. जरा गौर कीजिए, कुरान अवतरित हुआ 7वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में करीब 1000 वर्ष बाद जब साइंटिस्ट ने पहले से बनी थ्योरी को उलट दिया और कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, तब भी कुरान कह रहा था कि सूर्य स्थिर नहीं है बल्कि वो भी चक्कर लगा रहा है। बड़े वर्षों बाद साइंटिस्ट इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि सूर्य स्थिर नहीं है। कुरान की एक और आयत 40-37 देखते हैं जो इसी प्रकार की बात करते हुए कहती है, एंड देयर इज अ साइन इन द नाइट फॉर देम, वी स्ट्रिप ऑफ द डे फ्रॉम इट एंड दे आर लेफ्ट इन डार्कनेस। और 21-33 में कहा गया, इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज स्विम अलोंग ईच विद इट्स ओन मोशन। सूर्य और चंद्रमा दोनों चक्कर लगा रहे हैं। ऑर्बिट का अर्थ हुआ रिवॉल्विंग और विद इट्स मोशन का अर्थ हुआ रोटेट भी कर रहे हैं। अरबी के जानकारों का कहना है कि यहाँ पर शब्द यस्बहून का प्रयोग हुआ है। शब्द यस्बहून का मूल शब्द है सहाबा, जो किसी भी चीज के मूवमेंट या मोशन को व्यक्त करने वाला शब्द है। यदि कोई अरबिक शब्द सहाबा का प्रयोग करे किसी व्यक्ति के लिए जो यहाँ से वहां तक जमीन पर जा रहा हो, तो उसका अर्थ रोल करना या फ्लोट करना नहीं होगा बल्कि पैदल चलना या दौड़ना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करे तो उसका अर्थ रोल करना या उड़ना नहीं होगा बल्कि तैरना या स्विम करना होगा। जब कुरान ने यही शब्द चंद्रमा और सूर्य के लिए प्रयोग किया तो उसका अर्थ होगा कि वो रोटेट करते हुए स्पेस में आगे बढ़ रहा है। इससे समझ आता है कि कुरान सूर्य के लिए स्थिर होने की बात न करते हुए उसके आजादाना तौर पर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। कुछ वर्षों पहले तक साइंटिस्ट का मानना था कि सूर्य स्थिर है, पर कुरान कह रहा है It is Allah who has created the night and the day and the sun and the moon, each one traveling in the orbit in its own motion. यानी सूर्य और चंद्रमा रिवॉल्व भी कर रहे हैं और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहे हैं। साइंस अब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंची है। ये जांचने के लिए कि सूर्य रोटेट करता है, आप कोई ऐसा यंत्र ले सकते हैं जो सूर्य की इमेज को किसी मेज पर दिखाए। इस प्रकार आपकी आंखें चौंधियाएंगी नहीं और आप अच्छे से सूर्य की इमेज को देख सकेंगे। आप पाएंगे कि सूर्य पर कुछ स्पॉट्स हैं जो अपने स्थान से चल रहे हैं। करीब 25 दिन बाद ये स्पॉट्स उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वे 25 दिन पहले थे, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य को 25 दिन का समय लगता है अपने एक्सिस पर रोटेट करने में। सूर्य को मिल्की वे में अपना पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको एक कॉस्मिक साल कहते हैं। नासा के सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन मिशन ने अपने विभिन्न सैटेलाइट्स द्वारा भेजी गई जानकारी से ये निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य मिल्की वे में चक्कर लगाता है और अपने साथ पृथ्वी, अन्य ग्रह और अन्य एस्टेरॉयड आदि को लेकर करीब 150 मील प्रति सेकंड या 4,50,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मिल्की वे में अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 230 बिलियन वर्ष लगाता है। कुरान का 36वें सूरे की 38 से 40वीं आयत हम आपको सुनाते हैं, जिसमें से 40वीं आयत हम पहले भी बता चुके हैं, पर यह दूसरा अनुवाद है। एंड द सन रन्स ऑन कोर्स टुवर्ड्स इट्स स्टॉपिंग पॉइंट, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सॉल्टेड इन माइट, द नोइंग, एंड द मून we have determined for it phases until it returns appearing like the old date stock. It is not permitted to the sun to catch up the moon, nor can the night outstrip the day. Each just swims along in its own orbit according to the law. आप देख सकते हैं कुरान यहाँ तक कह रहा है कि सूर्य एक अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और हर किसी के लिए एक खास समय निर्धारित है। जब सूर्य उस अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएगा उसकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलें कि ये कैसे मुमकिन है कि सौर मंडल की मूवमेंट पहले से तय मुद्दत के लिए है और उसके बाद वो घूमना बंद कर देगा। आधुनिक जमाने के साइंटिस्ट भी अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इस सौर मंडल की जिंदगी एक खास मुद्दत के लिए पहले से निर्धारित कर दी गई। सौर मंडल की जिंदगी निर्धारित करने वाला अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के डेनियल मैकमिलन का कहना है कि सोलर दिन धीरे धीरे लंबा हो रहा है क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीमा पड़ रहा है। सौर मंडल की जिंदगी पहले से निर्धारित है, यह पुराण से भी साबित किया जा सकता है जब वो ब्रह्मा के एक दिन का विवरण देता है। इस विवरण के अनुसार हर ब्रह्मा दिन में 1000 यूनिट या साइकिल्स होते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि उसमें 1000 बार पृथ्वी पर इंसान का वजूद आता है, यानी आदम के बाद आदम, 1000 आदम। रोचक बात यह है कि किसी ने अली से पूछा आदम से पहले क्या था, उन्होंने कहा आदम। फिर पूछा उससे पहले, उन्होंने कहा आदम।
उससे पहले फिर कहा आदम, यहाँ तक कि 40 या 70 बार आदम कहते रहे, जब तक कि पूछने वाले ने पूछना बंद न कर दिया। कुरान तो यहाँ तक कहता है कि हम जिस आदम की नस्ल में हैं, ये इस ब्रह्मा दिन का 994वां आदम है, 994th एडम। 1000 आदम की ये साइकिल पूरी हो जाएगी तो तमाम सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और फिर ब्रह्मा की उतनी ही लंबी रात होगी जितना लंबा दिन था। कुरान भी यही कहता नजर आता है जब वो कहता है कि जब सृष्टि लपेट ली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा सिवाय वजहुल्लाह के, यानी अल्लाह का चेहरा, या यूं कहें कि मैनिफेस्ट फेस ऑफ अल्लाह, जो कि उपनिषद के अनुसार विष्णु कहलाता है। कुरान और सनातन ग्रंथ यहाँ पर भी एक ही बात करते नजर आ रहे। सूरह अज़्ज़ुमर भी दिन और रात के लगातार होते बदलाव से पृथ्वी के घूमने की ओर इशारा कर रहा है, और साफ शब्दों में कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक खास मुद्दत तक के लिए गतिशील है। He created the heaven and the earth with truth. He wraps the night around the day and wraps the day around the night, and has made the sun and moon subservient, each one running for a specified term. Is he not indeed the Almighty, the endlessly forgiving? वह अंतिम पड़ाव जिसकी ओर सूर्य बढ़ रहा है, उसको इस आधुनिक युग के साइंटिस्ट ने स्टार वेगा नाम दिया है। उनका कहना है कि पूरा सौरमंडल स्टार वेगा की ओर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट इसको द एपेक्स ऑफ द सन्स वे या सोलर एपिक्स कहते हैं। आज साइंटिस्ट इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सूर्य अपने समाप्ति के पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, परंतु कुरान आज से 1400 वर्ष पहले इसकी जानकारी दे चुका। इस आयत में पृथ्वी के मूवमेंट के लिए शब्द युकव्विरों का प्रयोग हुआ है, जिसकी मूल क्रिया तकवीर है, और जिसका अर्थ होता है किसी गेंदनुमा वस्तु को कवर कर लेना। जैसे पृथ्वी का रोटेशन दिन और रात की प्रक्रिया बनाता है, या जैसे कोई पगड़ी को सिर पर बांध लेता है। यह शब्द पृथ्वी की सूर्य के गिर्द मूवमेंट को दर्शाने का सबसे बेहतरीन शब्द है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सूर्य हर समय पृथ्वी के एक हिस्से को रोशन किए रहता है, जबकि दूसरी ओर का हिस्सा अंधेरे में होता है। जिस ओर छाया पड़ रहा होता है वो हिस्सा रात के अंधेरे में डूबा होता है, जो दिन के उजाले में बदल जाता है जब सूर्य सामने आता है। अब आइए इस आयत के दूसरे हिस्से को देखते हैं। And the moon we have determined for its phases until it returns, appearing like the old date stock. साइंस द्वारा चंद्रमा के पृथ्वी के गिर्द ऑर्बिट करने की जानकारी प्राप्त करने से बहुत पहले कुरान ने इसकी जानकारी दे दी थी। हर कोई रात के समय इसको साफ देख सकता है, कैसे चंद्रमा एक दिन से अगले दिन अपनी शक्ल बदलता है और फिर वापस अपनी पहले की शक्ल पर आ जाता है, और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक कि चंद्रमा पृथ्वी के गिर्द अपना एक चक्कर नहीं लगा लेता, जिसको लूनर वर्ष कहते हैं, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने के समय यानी 365 दिनों से 11 दिन कम होता है। आप देख सकते हैं कि कुरान चंद्रमा के पृथ्वी का चक्कर लगाने की प्रक्रिया को भी 1400 वर्ष पहले बयान कर रहा है। इस आयत के तीसरे हिस्से को देखते हैं, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर यह अनुवादक दूसरे हैं। It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. यहाँ कुरान अल्लाह की ताकत और कुदरत का बखान करते हुए कह रहा है कि ना तो सूर्य चंद्रमा को छू सकता है या चंद्रमा की गति के रास्ते में आ सकता है, और ना चंद्रमा सूर्य की गति के रास्ते में आ सकता है, और रात दिन से आगे नहीं बढ़ सकती और ना ही दिन रात को पीछे छोड़ सकता है। यहाँ पर यज़बहून का शब्द प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ भी हम पहले बता चुके हैं। जिस प्रकार यदि फुटबॉल को आसमान में या पानी में फेंके तो वो आगे बढ़ती जाती है और गोल भी घूम रही होती है, इसी मूवमेंट को दर्शाने के लिए यज़बहून का शब्द प्रयोग किया जाता है। इन्हीं दो मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर 365 दिनों का एक वर्ष होता है और 24 घंटे का दिन रात होता है। यही बात करते हुए कुरान कह रहा है कि ना तो सूर्य को अनुमति है कि चंद्रमा तक पहुंच जाए और न ही रात दिन से आगे बढ़ सकती है। दोनों ही अपनी कक्षा में घूम भी रहे और तैर भी रहे। ये वो साइंटिफिक नॉलेज है जो कुरान 1400 वर्ष पहले दे रहा था। सूरह नूर में कुरान कहता है, अल्लाह ऑल्टरनेट्स द नाइट एंड द डे, इंडीड इन दैट इज द लेसन फॉर दोज हु हैव विजन। 24वें सूरह नूर की 44वीं आयत। ये आयत भी पृथ्वी के रोटेशन को दर्शाती है, जिसके कारण रात दिनों में और दिन रात में बदल जाता है, और ये अल्लाह की ही कुदरत है जिसने इनको एक के बाद एक बदलता हुआ बनाया। कुरान की आयत भी साबित करती है कि पृथ्वी रुकी हुई नहीं है, बल्कि उसमें गति है। कुरान के अनुसार हर चीज अल्लाह द्वारा बनाए गए अंदाजे के अनुसार गतिशील है। अंदाजा ही तो हुआ जब उसके बनाने से पहले उस जैसा कुछ नहीं था, और ये चलता ही रहेगा जब तक कि अल्लाह की मर्जी होगी।
आपने देखा हमारी कोशिश थी कि कुरान पर लगने वाले आरोप का दलील के साथ खंडन करें। हमने दिखाया कि कुरान साइंस की जानकारी प्रदान करने में भी अपने ज़माने से बहुत आगे है। हालांकि कुरान भेजने के पीछे ये मकसद नहीं था। एक लम्हे के लिए भी ये नहीं समझा जा सकता कि कुरान साइंसी ज्ञान से विपरीत कुछ भी कहेगा, क्योंकि जैसा हम बता चुके हैं साइंस कुछ भी नहीं है सिवाय उस नेचुरल फेनोमेनन को पढ़ने और समझने के जिसको सर्वशक्तिशाली खुदा ने बनाया है, और कुरान उस माध्यम से है जिसने ये सारा नेचुरल फेनोमेना बनाया जो सृष्टि में देखा जा सकता है। खुदा ही यकीनन इस सृष्टि का बनाने वाला और उसमें मौजूद नेचुरल फेनोमेना का क्रिएट करने वाला है। नूरानी रूहें या दिव्य आत्माएं भी जिनके बारे में हम साबित करते आए हैं कि ये वही देवतागण हैं जिनकी बात वेद कर रहे हैं, उनका क्रिएशन आदम को पैदा करने से बहुत पहले हुआ था, और इसी कारण इन दिव्य आत्माओं को भी नेचुरल फेनोमेना और तमाम साइंसी ज्ञान की जानकारी है जो इस सृष्टि में मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सृष्टि उनको पैदा करने के बाद वजूद में आई। उपनिषद, वेद और गीता से हम ये साबित कर सकते हैं। जब ये नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं मानव शरीर में अवतरित हुई अरब के इलाके में, तो इनको अहल बैत कहा गया। अली जिनके शरीर में 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों में से एक काम कर रही थी, जैसा कि हम अपने पहले के लेक्चर्स में साबित करते आए हैं, उन्होंने आज से 1400 वर्ष पूर्व उसी ज़माने के दूरी नापने के तरीके से पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को भी बता दिया था। इसको झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि अली द्वारा दिया गया उत्तर आज से 1000 वर्ष पहले छपी किताबों में भी मौजूद है, उस समय जब कोई भी नहीं जानता था कि पृथ्वी और सूर्य में कितनी दूरी है। एक व्यक्ति ने सूर्य को इशारा करते हुए अली से पूछा, मुझ में और इस सूर्य में कितनी दूरी है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि वह व्यक्ति अरब था और अरबी भाषा में नंबर या गिनती 1000 तक सीमित है, पर पूछने वाले के प्रश्न का उत्तर मिलियंस में बात करता, यानी सूर्य की दूरी बताने के लिए मिलियंस के आंकड़े बताने पड़ते। ये अली के लिए चैलेंज था कि उसका उत्तर उसकी ही भाषा में दे ताकि वो कंफ्यूज ना हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि 1 अरब घोड़ा यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करे और 500 वर्षों तक दौड़ता रहे तो वो घोड़ा सूर्य तक पहुंच जाए। उस व्यक्ति को उत्तर समझ में आ गया और वो चला गया। लेकिन हमारे लिए गौर करने का विषय है कि अली ने क्या कहा। 1 अरब घोड़े की एवरेज स्पीड 22 मील प्रति घंटा होती है। यदि घोड़ा पूरे दिन दौड़े यानी 24 घंटे, तो वह जो दूरी कवर करेगा वो करीब 520 मील होगी। 1 महीने में वो कितनी दूरी कवर करेगा ये जानने के लिए हमें 520 को 29.5 से गुणा करना होगा, क्योंकि चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर में साल में 6 महीने आमतौर पर 29 दिन के और 6 महीने 30 दिन के होते हैं। 520 को 29.5 से गुणा किया तो कुल हुआ 15,500। घोड़ा 30 दिनों में 15,500 मील दौड़ेगा यदि वो बिना रुके दौड़ता ही चला जाए। ये जानने के लिए कि घोड़ा 1 वर्ष में कितना दौड़ेगा, 15,500 को 12 से गुणा करना होगा जो 1,86,000 हुआ। यदि 1,86,000 को 500 से गुणा करें तो 9,3,000,000 मील हुआ। यदि आप किसी साइंटिस्ट से पूछें कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है तो वह बताएगा कि यह दूरी एक नहीं रहती, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के गिर्द अंडाकार घूमती है। वह कभी तो सूर्य से करीब होती है और कभी दूर जा रही होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होती है तो उसकी दूरी 9,1,000,000 मील होती है, और जब सबसे दूर होती है तो यह दूरी 9,48,000,000 मील होती है। जब हम इस दूरी का एवरेज लेते हैं तो करीब 9,3,000,000 ही बनता है, जैसा कि अली के बताए आंकड़े से निकल कर आ रहा था। और यदि एवरेज की बात ना करें तो 9,28,9,6,000 मील बनता है। आज हम एवरेज की बात कर सकते हैं, पर यदि आप मुझसे पूछें तो मेरा यकीन है कि जिस दिन प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न किया, यदि साइंटिस्ट ने उस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापी होती तो वह पाते कि एकदम वही दूरी है जो अली ने बताई। आज से 1400 वर्ष पहले वही व्यक्ति ये दूरी बता सकता था जिसके शरीर में वह नूर काम कर रहा हो जो सारी सृष्टि के बनाए जाने से पहले क्रिएट किया गया जा चुका था, और सारी सृष्टि जिसके अधीन हो। अली और मोहम्मद का नूर हर दूसरी चीज के क्रिएट करने से पहले बना था। इसका विवरण भी मोहम्मद द्वारा बताई गई हदीसों में मौजूद है।